बंडा तहसील के ग्राम कोयले में। कोयले से राजेश यादव जो कि सेना में थे और लेह लद्दाख में गोली लगने से घायल हुए थे वो, तो उसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये है उनके पैतृक खेत है, वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। अभी ये तखत सजाया जा रहा है, यहाँ पर पार्थिव देह को रखा जाएगा। इसके तत्काल बाद वो सामने उनका खेत नजर आ रहा है, उसी खेत में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। अब से कुछ ही देर में पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम कोयला पहुंचने वाला है। राजेश एक बहादुर होनहार सिपाही था जो कोयला ग्राम से था और उसका बचपन हम लोगों के बीच बीता। हम लोगों के लिए उसकी शहादत का बहुत दुख है। हम सभी बस्ती वाले और बंडा नगर वाले सभी जन की एक ही है शासन से कि उसके शहादत का स्मारक बनाया जाए। उसकी शहादत का उसका जो स्मारक वो शहीद स्मारक में प्रतिमा बनेगी वो, और उसके वहाँ पे जहाँ पे प्रतिमा लगाई जाएगी वहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं कि एक पार्क बनाया जाए। और अगर कई शासन प्रशासन हमारी बात और हम लोगों की मांग के लिए स्वीकृत कर ले तो वो युवा था और उसके लिए क्रिकेट से बहुत प्रेम था। वो क्रिकेट के लिए सोचता था, तो उसके नाम से कोयला में क्रिकेट स्टेडियम का भी बनाने का वो हो। उनके परिजनों के लिए भी कुछ सहायता चाहते हैं क्या शासन से? परिजन के लिए भी चाहते हैं, क्योंकि वो ही घर की रीढ़ थी। आर्थिक व्यवस्था उनकी अब गड़बड़ हो रही है और छोटा सा किसान है उनके पिताजी। छोटा भाई है जो कम पढ़ा लिखा है। परिवार में उसकी एक बच्ची एक बच्चा है। तो हम चाह रहते हैं कि प्रशासन उसके लिए लगभग 1 करोड़ की राशि आवंटित करे। उसकी एक बचपन की छोटी सी कहानी है। उनके परिवार के जो पिताजी और माता हैं वो थोड़े कम पढ़े लिखे थे। जब वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था तो वो इंग्लिश में बोलता था मम्मी पापा और उसे प्यास लगती थी तो ड्रिंक वाटर या टॉयलेट जब पेशाब के लिए, तो उनके मम्मी पापा कुछ जानते नहीं थे कि ये क्या कह रहा है और वो रोकते थे कि क्या बेटे तुम्हारे लिए क्या हो गया है। तो वो भभूत लेने के लिए पंडा के यहाँ पहुँचते थे कि हमारे बेटा के लिए कुछ हो गया है। इतने भी मतलब उसके जीवन के। और वो अभी आया था जब 1 माह की छुट्टी में आया था तो हमसे कम से कम 3 घंटे बातचीत करता रहा। कहने लगा भाई साहब अच्छा हो रहा है विकास और आप तमाम विकास के कार्य चल रहे हैं कोयला पंचायत में। तो उसने ये बोला था कि हम लोगों के लिए ऐसा करो कुछ खेल व्यवस्था के लिए। और बहुत ही उसकी भावुकता के होकर के उसने ये भी कहा था कि भाई साहब स्टेडियम की जरूर आप व्यवस्था करो। हम लोगों के यहाँ स्टेडियम को सरकारी जगह नहीं है, लेकिन शासन से प्रशासन से एक ही मांग है कि जो हमारे यहाँ पे जंगल की भूमि पे हम लोग क्रिकेट खिलवाते हैं बच्चों को, वो हम लोगों को दे दें और वहाँ पे स्टेडियम राजेश स्टेडियम के नाम से शहीद राजेश यादव स्टेडियम के नाम से बनाया जाए। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.